वैकुंठ, जिसे भगवान विष्णु का शाश्वत और आनंदमय धाम बताया जाता है, वैदिक ब्रह्मांड, विज्ञान और हिंदू दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे मुक्त आत्माओं के परम गंतव्य के रूप में माना जाता है, जो समय, स्थान और भौतिक अस्तित्व की सीमाओं को पार करता है। इस वीडियो में हम वैकुंठ के स्वभाव, विशेषताओं और आध्यात्मिक महत्व का अध्ययन करेंगे और शास्त्रीय स्रोतों से इसके गहन रहस्यों को उजागर करेंगे। अगर आपको भी श्री धाम वैकुंठ के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। वैकुंठ, जिसका अर्थ है चिंता से मुक्त होना, यह धाम केवल एक दिव्य स्थान से कहीं अधिक है। यह आध्यात्मिक अनुभूति के शिखर का प्रतीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां शाश्वत सत्य, चेतना और सच्चिदानंद अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होते हैं। वैकुंठ की महिमा को समझने के लिए वेदों, पुराणों और अन्य पवित्र ग्रंथों में दिए गए इसके वर्णन में गहराई से डुबकी लगानी चाहिए। भगवान के उस पारलौकिक धाम में माया भ्रम का कोई प्रभाव नहीं है और सभी जीव पूर्ण रूप से परम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। यहाँ तक कि देवता और दानव भी वहाँ शुद्ध भक्ति के साथ पूजा करते हैं। यह वैकुंठ लोक एक ऐसा स्थान है जो माया भ्रम की पहुंच से परे है और जहां केवल निश्चल भक्ति का वास है। वैकुंठ क्या है? विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों के अनुसार यह भगवान विष्णु और उनकी शाश्वत संगिनी देवी लक्ष्मी का परम आध्यात्मिक निवास स्थान है, जहां वे दिव्य महिमा के साथ अनंत काल तक निवास करते हैं। वैकुंठ भौतिक ब्रह्मांड से परे है और इसे परव्य नामक आध्यात्मिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। भौतिक लोकों के विपरीत वैकुंठ लोक सृजन, पालन और विनाश के अधीन नहीं है। वैकुंठ शाश्वत, अपरिवर्तनीय और स्वप्रकाशित है। इसे असीमित पारलौकिक सौंदर्य और आनंद का क्षेत्र बताया गया है, जो नश्वर भौतिक लोकों से पूरी तरह भिन्न है। सस्वर्ग नाम मना नाम च किंच ममायथ। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि वैकुंठ का पारलौकिक क्षेत्र स्वयं प्रकाशित है और भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है। वैकुंठ को ऐसा धाम बताया गया है जहां परम भगवान अनंत रूपों में प्रकट होते हैं, जो पूर्णता, दिव्यता और सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। यह मुक्त आत्माओं का निवास स्थान है जो जन्म और मृत्यु के चक्र और संसार को पार कर चुके हैं और शाश्वत आनंद में परम भगवान की सेवा करते हुए निवास करते हैं। वैकुंठ लोक में सभी निवासी दिव्य स्वरूप में प्रकाशित होते हैं, चमचमाते वस्त्रों में सजे रहते हैं, मुकुट और रत्न धारण किए होते हैं और दिव्य विमानों में निवास करते हैं। यह श्लोक वैकुंठ के निवासियों की समृद्धि, आध्यात्मिक प्रभा और पूर्णता को रेखांकित करता है। वैकुंठ सृजन और विनाश के उन चक्रों के अधीन नहीं है जो भौतिक लोकों को नियंत्रित करते हैं। यह शाश्वत रूप से अस्तित्व में है और समय काल के प्रभाव से परे है। वैकुंठ में समय ना तो किसी चीज को नष्ट करता है और ना ही उसका क्षय करता है, बल्कि यह वहां के निवासियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले सदैव नए आनंद को बढ़ाता है। दैवी वास्तुकला से बना वैकुंठ लोक सोने के महलों, रत्न जड़ित मार्गों और दिव्य उद्यानों से सुसज्जित है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण जैसे शास्त्र इसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में वर्णित करते हैं जहां हर वस्तु, वृक्ष, नदियां, पहाड़ चेतन और भगवान के प्रति दिव्य प्रेम से ओतप्रोत है। नदियों में अमृत बहता है
वृक्ष इच्छाओं को पूर्ण करने वाले फल देते हैं और धरती आध्यात्मिक रत्नों से जगमगाती है। भौतिक लोकों के विपरीत, जहां प्रकाश और अंधकार का क्रम चलता है, वैकुंठ भगवान की प्रभा से स्वयं प्रकाशित है। इस प्रकाश को ब्रह्मा ज्योति कहा जाता है, जो अनंत और शीतल है। यह प्रकाश वहां के वातावरण को अनंत चमक और शांति से भर देता है। वैकुंठ के शाश्वत निवासी मुक्त आत्माएं और नित्य सूरी भगवान विष्णु के शाश्वत साथी होते हैं। यह जीव जैसे गरुड़ अनंत शेष और नारद मुनि पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति सेवा के आनंद में लीन रहते हैं। वैकुंठ के निवासी अपने आध्यात्मिक नेत्रों से हमेशा लक्ष्मीपति भगवान के दर्शन करते हैं। उनके आशीर्वाद सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और वे सबसे शुभकारी हैं। वैकुंठ में प्रवेश के लिए 7 भव्य द्वारों से होकर प्रवेश करना पड़ता है, जो आत्मा की क्रमिक शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक द्वार पर दिव्य प्राणी पहरा देते हैं, जो उन लोगों का स्वागत करते हैं जिन्होंने भौतिक आसक्तियों को पार कर लिया है और आध्या पूर्णता प्राप्त की है। इन 7 द्वारों में से प्रत्येक एक द्वार प्रमुख गुण या आत्मबोध का प्रतिनिधित्व करता है। पहला द्वार वैराग्य यानी भौतिक संपत्तियों और आसक्तियों से मुक्त होने की स्थिति को दर्शाता है। दूसरा द्वार संयम यानी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। तीसरा द्वार भक्ति यानी भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण। चौथा द्वार ज्ञान यानी आत्मा के शाश्वत स्वभाव का बोध। पांचवा द्वार विनय यानी अपनी सर्वोच्च सत्ता पर निर्भरता को स्वीकार करना। छठा द्वार श्रद्धा यानी भगवान के मार्गदर्शन और कृपा में विश्वास। सातवां द्वार शरणागति यानी भगवान की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण। इन द्वारों को पार करना आत्मा के आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है, जो भगवान की परम अनुभूति और उनके दिव्य धाम की ओर ले जाता है। यहाँ भगवान अपनी 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म कमल धारण करते हैं। इन प्रतीकों का तात्पर्य दिव्य गुणों से है। वैकुंठ की प्राप्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। यह मुक्ति भक्ति योग और भक्ति योगा के माध्यम से प्राप्त होती है, जैसा कि भगवत गीता और अन्य शास्त्रों में बताया गया है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात जिसे वेद अव्यक्त और अविनाशी कहते हैं, वही परम गंतव्य है। जो इसे प्राप्त करते हैं, वे कभी वापस नहीं लौटते। वही मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण अपने परम धाम को शाश्वत और अटल बताते हैं, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। वैकुंठ के भक्त अनवरत भगवान की सेवा में लीन रहते हैं, जो पारलौकिक आनंद से ओतप्रोत होती है। यह सेवा कोई बोझ नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद की सहज अभिव्यक्ति है। इसे नित्य नीति सेवा कहा जाता है। वहाँ कोई सूर्य नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के तेज से ही संपूर्ण वैकुंठ लोक प्रकाशमान हो जाता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात हे भारत, उसके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे। कृष्ण अर्जुन को पूर्ण समर्पण का उपदेश देते हैं और वैकुंठ प्राप्ति का आश्वासन देते हैं। वैकुंठ के मध्य में एक विशाल स्वर्ण सिंहासन स्थित है, जहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। यह रत्नजड़ित सिंहासन भगवान के संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व का प्रतीक है। वैकुंठ में स्थित दिव्य वृक्ष, जिन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है, वह हर इच्छा को पूर्ण करते हैं और भगवान की दिव्य कृपा का प्रतीक है। यह वृक्ष अद्भुत प्रकाशम आभा बिखेरते हैं और उनके चारों ओर गाते हुए पक्षी और दिव्य प्राणी उपस्थित रहते हैं।
वैकुंठ की वायु दैवीय संगीत, स्तुति, वेद मंत्र और भगवान विष्णु के नामों के जप से गुंजायमान रहती है। यह पवित्र ध्वनि सदैव निवासियों के मन को प्रफुल्लित और ऊर्जावान बनाए रखती है। वैकुंठ के सरोवर विभिन्न रंगों के कमल के फूलों से भरे होते हैं, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इन फूलों की सुगंध संपूर्ण क्षेत्र में फैली रहती है, जिससे इसकी दिव्य सुंदरता और भी बढ़ जाती है। वैकुंठ प्रेम भक्ति शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण है, जहां निवासी भगवान विष्णु के साथ शाश्वत और प्रेम पूर्ण संबंध साझा करते हैं। यह संबंध भौतिक प्रेम की सीमाओं से परे है और पूरी तरह निस्वार्थ भावना और भक्ति पर आधारित है। अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो भी प्राणी मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करता हुआ यह शरीर त्यागता है, वह मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह श्लोक अनवरत भक्ति और भगवान कृष्ण या विष्णु के स्मरण की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि शरीर त्यागते समय मोक्ष और वैकुंठ में प्रवेश सुनिश्चित हो सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।